ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां अमित शाह के उच्च सदन में बोले गए अंबेडकर को लेकर वक्तव्य को लेकर नाराजगी जताते हुए आज कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। आइए देखते हैं प्रदर्शन की ये खबर। अमित शाह के उच्च सदन में बोले गए अंबेडकर को लेकर वक्तव्य को लेकर नाराजगी जताते हुए आज कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर जमा हुए कांग्रेसियों ने गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर कही बात को लेकर आपत्ति जताते हुए नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, अंबेडकर देश के संविधान के रचयिता हैं, ऐसे में उनके खिलाफ मजाक में की गई टिप्पणी का ये विरोध करते हैं और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हैं। जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा तब तक वह इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। विजय चौधरी, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। ये जो पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ जो टिप्पणी की है, हम उनके विरोध में अमित शाह के इस्तीफे की मांग करने के लिए आए हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए आए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी उनको कुचलने का काम करना चाहती है, इसलिए बाबा भीमराव अंबेडकर अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे। और पूरा जन पूरे कांग्रेसी आज अमित शाह का विरोध करेंगे पूरी तरीके से प्रदर्शन करके। और अमित शाह के जब तक इस्तीफा नहीं होगा, लगातार कंटिन्यू ये आंदोलन चलता रहेगा, चाहे हमें सड़क जाम करनी पड़े, चाहे रेल रोकनी पड़े। इस बयान के बाद संसद में हंगामा भी हुआ था, भाजपा और कांग्रेस के सांसदों के बीच में धक्का-मुक्की हुई थी, जिसके बाद राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें राहुल गांधी जी का कोई दोष नहीं है। उसमें धक्का मुक्की भारतीय जनता पार्टी वालों ने शुरू की थी। वो गेट पर रोक कर खड़े हुए थे, जिस पे हमारे कांग्रेस के सांसद सभी जाना चाहते थे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। और धक्का भारतीय जनता पार्टी के आपस में ही उनमें हुआ है, उसी से उनको चोट लगी है। हमारे राहुल गांधी जी उसमें बिल्कुल निर्दोष है। मेरा नाम विनीत त्यागी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। हम दो मुद्दों को लेकर के ज्ञापन देने के लिए हैं। जो टिप्पणी एक मजाक भरे लैंग्वेज में भारत के रचयिता, जो संविधान के रचयिता हैं, उनके प्रति जो अमित शाह जी ने की है, और मैं कहूँगा ये याद दिलाता है कि तड़ी पारों की जो लैंग्वेज होती है, वो तड़ी पारों की भाषा इसी तरीके की होती है। हम उनके इस्तीफे की मांग करने के लिए आए हैं और तुरंत उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने देखा होगा ये घटना निरंतर बढ़ती जा रही है। आम आदमी के लिए भी बैरिकेटिंग घेराव, लखनऊ में बैरिकेटिंग घेराव रहा, वहाँ भी एक कार्यकर्ता की जान गई है और दूसरी जगह भी एक दूसरे स्टेट में। ये देखने की बात है कि मनसा ये गोली चलाना सिखाते हैं लोगों को, अभद्र टिप्पणी करना सिखाते हैं। यही कारण है कि माहौल बिगड़ता जा रहा है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों से पूछताछ में ये पता चला है कि ये भोले भाले लोगों को विदेश भेजने और उनकी विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी किया करते थे। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि ये भोले भाले लोगों को विदेश भेजने और उनकी विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करते थे। उनके पास से पुलिस से 22 पासपोर्ट भी बरामद किए हैं। ये सभी पासपोर्ट उन भोले भाले लोगों के हैं जिनको बरगला रखा था। पुलिस अधिकारियों के पीछे खड़े भोले भाले दिख रहे ये बेहद शातिर किस्म के कबूतरबाज हैं। ये वह लोग हैं जो कि भोले भाले लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठग लिया करते थे। इनके द्वारा गाजियाबाद के पौष इलाके वैशाली में एक महंगी सोसाइटी, जिसका नाम क्लाउड 9 बताया जा रहा है, वहां ऑफिस बनाया गया था। इस ऑफिस में ये लोगों को बरगला करते थे और यहीं से अपने घोरक धंधे को चलाया करते थे। इन दोनों के पकड़े जाने से कई लोगों को जो झूठे वादे करके फंसा गए थे, उन्हें अब न्याय मिलेगा। हालांकि ये जरूर है कि जिस तरह से सपने उन लोगों को दिखाए गए थे, उनके सपने कहीं ना कहीं इन दोनों के पकड़े जाने और इनके राज खुल जाने के बाद चकनाचूर हो गए हैं। नौकरी दिलाने का झांसा देकर भोले भाले लोगों से ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, कौन लोग हैं? देखिए, कल थाना कौशाम्बी पर एक वादी जिनका नाम किशन सिंह था वो उपस्थित आते हैं और एक तहरीर प्रदान करते हैं, जिसके अनुसार वैशाली थाना कौशाम्बी के वैशाली क्षेत्र में क्लाउड 9 में एक विदेश भेजने के नाम पर एक कंपनी खोलकर कुछ लोगों द्वारा तथाकथित फ्रॉड किए जाने का उल्लेख होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि इन लोगों द्वारा उनको दुबई, अजरबैजान, मालदीव, अन्य देशों में भेजने को लेकर उनसे पैसे लिए जाते हैं। साथ में उनको जब उनको नहीं भेजा जाता है, उनके द्वारा बार बार उनसे संपर्क किया जाता है, तो उनको नकली वीज़ा और नकली टिकट प्रदान कर दिया जाता है।
प्रकरण की गहनता से जांच करते हुए जब प्रकरण को सही पाया गया और उसी के अगले दिन यानी 20 दिसंबर को वैशाली में ही मैक्स हॉस्पिटल के सामने आते हुए दो व्यक्तियों को जिनका नाम शाहरुख और दूसरे का नाम मनीष कुमार गौड़ है, जिनको गिरफ्तार किया गया है। मनीष गौड़ अभी फ़िलहाल हम दिल्ली में बदरपुर में रहते हैं और जो दूसरे व्यक्ति हैं शाहरुख खान, ये हमारे वैशाली थाना क्षेत्र में ही रहते हैं, वैशाली चौकी क्षेत्र अंतर्गत रहते हैं। इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो इनके पास से लगभग 22 लोगों के पासपोर्ट, एक लैपटॉप, 4 मोबाइल और एक स्कूटी बरामद हुई। और जो इनसे पूछताछ का पूरा विवरण सामने आया वो इस प्रकार है कि लोगों ने यह स्वीकारा कि ये लोग भोले भाले लोगों को विदेशों में भेजने के नाम पर उनसे पैसे और उनका पासपोर्ट ले लेते थे और उसके बाद जब लोग आते थे कि उनको विदेश जाना है, क्या हुआ, क्यों देरी हो रही है, तो उनको अलग अलग कारण बताते थे, जैसे कि हाँ जिस देश में आपको जाना है वहाँ का आपका वीज़ा क्लियर नहीं हो रहा है, हम आपको दूसरे देश भेज देते हैं, या कुछ दिन रुक जाइए हम आपको भेज देंगे। और कोई ज़्यादा अगर परेशान करता है तो उनको फिर ये लोग फर्जी टिकट और वीज़ा दे देते थे, जिससे कि वो जा नहीं पाते थे। इस तरीके से प्रकरण संज्ञान में हमारे आया। किस तरीके से लोगों से संपर्क करते थे और अपना निशाना बनाते थे? देखिए, इनका जैम्बे कंपनी है, इनका नाम है। ये विभिन्न चैनलों पे अन्य ये हमारी वो योजना का पार्ट है कि ये लोग कैसे अपना एडवर्टीजमेंट करते थे या मैन टू मैन ये अपने एडवर्टाइज करते थे या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे। अभी ये हमारे इन्वेस्टिगेशन। सर, जो कंपनी का नाम आपने बताया वो फर्जी बताई जा रही है, उसमें कुछ जांच में निकल कर आया है? जी, हमारे पास उसके 2 सर्टिफिकेट अभी मौके से हमने बरामद किया है, उसकी भी जांच हम कराएंगे कि इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ था, कैसे था। जो पीड़ित हुए हैं उनमें से किसी का आया है नाम सामने? जी, पीड़ित ही हमारे पास आए थे जिन्होंने दिया, और लगभग 22 पासपोर्ट हमारे पास हमको मिल चुके हैं, तो 22 पीड़ित ही हैं। कितना पैसा है जो अब तक ट्रांजैक्शन कर चुके हैं ऑनलाइन? देखिए, लगभग ये लाखों में इन लोगों ने चूना लगाया है लोगों को, और लगभग अभी तक इन लोगों ने 50 लोगों का नाम स्वीकार किया है, जिससे इन्होंने धोखाधड़ी की। क्या पूछताछ में अभी कुछ जानकारी मिली है कि इनके और भी कोई गिरोह में कोई सदस्य हैं अभी? जी, अभी तो फिलहाल ये 2 लोग जो हमने गिरफ्तार किए हैं उनके नाम प्रकाश में आए, और अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, हमारे पूछताछ का पार्ट। Cloud9 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, गिरफ्तार हुए हैं। तो जो मालिक हैं या Cloud9 से जो ऑफिस उठाते हैं उन लोगों पे क्या कार्रवाई है? देखिए, इसमें अगर मालिक को जो है कोई आता है, रेंट एग्रीमेंट मालिक उनसे कर ले रहे हैं और वो अपना पूरा सही नाम पता दे के अगर वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, तब उनके लिए कुछ नहीं। लेकिन एक बार हम लोग वहाँ Cloud9 के जो लोग हैं उनसे ये भी अपील करेंगे कि जब भी इस तरीके की कोई कंपनी या किसी को देते हैं तो उसका 360 डिग्री एंगल में जो है हम लोग जाँच करने में हमारे थाना कौशाम्बी पुलिस को वो इन्फॉर्म करें, जिससे कि आगे अन्य ऐसी घटनाएं टाली जा सकें। इनका कोई पहला भी आपराधिक इतिहास है? जी, अभी वो हम जांच कर रहे हैं। सर, लगातार ये धोखाधड़ी के केस होते रहते हैं, इससे जनता के लिए क्या जागरूक संदेश देना चाहिए? देखिए, जनता के लिए ये संदेश है कि ये जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो अक्सर सामने आती हैं कि जो लोग बेरोजगार हैं वो रोजगार के चक्कर में विदेशों में जाने के नाम पे ऐसे ही जालसाजों के चंगुल में फंस जाते हैं, तो उनसे आप लोगों के माध्यम से यही अपील हम लोग करेंगे कि कृपया इस तरीके के अगर कहीं जा रहे हैं आप तो ऑथेंटिसिटी चेक करके, और कोई भी कंपनी आपका पासपोर्ट रखती नहीं है, अगर कोई इस तरीके का काम कर रहा है कि आपका पासपोर्ट रख ले रहा है और आपसे पहले पैसा जमा करा ले रहा है, तो पहले बैक हिस्ट्री में जाके उनकी चीज़ों को चेक करें। और ज़्यादा अगर आपको समस्या हो रही है तो थाने पे संपर्क कर लें कि क्या ये हम ऐसे कंपनी से हम कराना चाह रहे हैं, क्या ये कंपनी लीगल है या इलीगल है। उसके साथ साथ उनके जो रजिस्ट्रेशन है वो भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन वैलिड है या इनवैलिड है और इनका क्या हिस्ट्री रही है। ठीक है। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ नगर पुलिस टीम ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इनसे क्या कुछ बरामद किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ नगर पुलिस टीम ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 7 अंतर्राज्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से एनसीआर क्षेत्र के कई जनपदों से चोरी की गई 12 मोटरसाइकिल, 5 स्कूटी व 18 दोपहिया वाहनों के पार्ट्स बरामद किए हैं। गिरफ्तार चोर एनसीआर क्षेत्र व अन्य जनपदों से वाहनों की चोरी कर उनके पार्ट्स को खोलकर अलग अलग कर बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे। गिरफ्तार चोर शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, जिनके विरुद्ध जनपद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर एवं दिल्ली व हरियाणा में वाहन चोरी आदि से संबंधित करीब 7 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आज नगर कोतवाली पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, और जिसमें एक अंतर जनपदी और उसके आगे बढ़ करके इसको अगर अंतर्राज्यीय गिरोह कहा जाए तो सही होगा। इसको पकड़ने में इनको सफलता हाथ लगी है। इसमें 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें
चार हमारे 3 लिफ्टर जो बाइक को लिफ्ट करने वाले थे, एक उसमें मिस्त्री था जो कि उसकी कटिंग करता था, 3 खराद के लोग हैं जो खराद मशीन पर उसको कटिंग करते थे, और एक कबाड़ी। 7 लोग इस तरह से गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से कुल 35 मोटरसाइकिलें जो है रिकवर हुई हैं, जिसमें से 12 मोटरसाइकिल और 5 स्कूटी जो कंप्लीट हालत में है, पूर्ण मोटरसाइकिल वो है, और 18 मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स हैं, कटिंग के किए हुए पार्ट्स हैं, वो बरामद हुए हैं। ये जो बरामद माल है, इसमें से हम लोगों ने 10 माल को कनेक्ट कर लिया है, जिसमें से गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, दिल्ली, हरियाणा और हापुड़ नगर की मोटरसाइकिलें कनेक्ट हुई हैं। इस तरह से हरियाणा की भी मोटरसाइकिलें इसमें कनेक्ट हुई हैं। तो इसका तात्पर्य यही है कि अंतर राज्यीय गैंग है, इंटर स्टेट गैंग है। इस तरह से इस पे बड़ी सफलता हाथ लगी है, और उनके विरुद्ध पूर्व के मुकदमे भी इनके विरुद्ध पहले से चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, और साथ ही साथ इसमें गैंगस्टर कार्रवाई कराई जाएगी। इस गैंग में सर कोई और भी सदस्य हैं, और हापुड़ जनपद से चोरों से कितनी बाइकें बरामद हुई? हापुड़ जनपद से इसमें हमारी 6 मोटरसाइकिलें कनेक्ट हुई हैं, और इसमें एक और व्यक्ति है जो कि कबाड़ी है, वो फरार है। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के एक बार फिर से चला बुलडोजर एक्शन। सुनौली नगर के वार्ड नंबर 5 में खलिहान की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर कार्यवाही हुई है। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। यूपी के महाराजगंज जनपद में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। नौतनवा तहसील क्षेत्र स्थित सोनौली कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाले सोनौली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 गौतम बुद्ध नगर में स्थित सरकारी खलिहान के जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण पर नौतनवा तहसील प्रशासन ने बुलडोजर की कार्यवाही की है और अवैध कब्जेधारियों से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। इस दौरान 2 अर्धनिर्मित मकानों को भी ध्वस्त किया गया है। साथ ही साथ प्रशासन द्वारा सोनौली कोतवाली क्षेत्र के महुआवा में भी रास्ते की जमीन को कब्जेधारियों ने कब्जा मुक्त कराया है। हमारा गला दबा के तोड़ आपके सामने देखिए, 5 लोगों को नोटिस आया, पहला मकान मेरा तोड़ रहे हैं, नोटिस 5 लोगों का आया है, यहाँ से वहाँ तक। अभी तो गाँव समाज जमीन है, केवल हमारा ही क्यों तोड़ा जा रहा है? खलिहान के तहत 5 लोगों के द्वारा पूर्व में अवैध निर्माण किया गया था, जिसके तहत बेदखली कार्रवाई करते हुए सबको ससमय विधि सम्मत नोटिस प्रदान करके देखा होगा आपने 3 लोगों के द्वारा पूर्व में ही खाली कर दिया गया था। 1 लोगों का मलबा बचा था, जिसको पीएनसी के द्वारा हटा करके आज हमारे द्वारा कब्जा ले लिया गया है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।